तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा पे देखिए क्या क्या कहा दीपक विद्वान जी ने और क्या प्रतिक्रिया रहा उनकी, आप साथ में देखेंगे क्या उनके द्वारा किया गया ऑपरेशन तिरंगा सिंदूर की सक्सेस के लिए तिरंगा यात्रा की गई है। जनमानस के साथ निकले और उसके लिए भी हम उन्हें बधाई देते हैं, साधुवाद की, क्योंकि कोई गलत काम नहीं है। तिरंगा यात्रा है, हर दिन निकले और हम कैसे, क्योंकि हमने किसी एक कार्यकर्ता से पूछा भाजपा के, उन्होंने कहा कि बड़ा दल है इस करके कल को करेगा, क्योंकि मैंने उसको एक ही शब्दों में कहा कि अगर बड़ा दल का कहने है तो कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है जिसके पहले अध्यक्ष आज़ादी से भी पहले अंग्रेज रहा है, तो क्या बड़ा दल आपका कहाँ से हो गया? नहीं, मैं इस पर राजनीति नहीं लाना चाहता हूँ। सबका सम्मान है, मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आइए सब लोग और तिरंगा का सम्मान बढ़ाएं और हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। मैं इस तिरंगा यात्रा की पवित्र गाथा में उपस्थित इस देश के समस्त वीर सैनिकों को प्रणाम करते हुए आज इस तिरंगा यात्रा के शुभ अवसर पर हमारे बीच में आए हुए समस्त पूर्व सैनिक और इस क्षेत्र की, चाहे वो भंडारसी हो, दसकी हो, बिचली हो, दमरी हो, बिस्टो नगर पालिका चिन्हली सोट की और उससे लगे हुए अन्य गांव की, हाथल पट्टी की हो, मैं सबका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वास्तव में ये यात्रा तिरंगा यात्रा थी। इसका उद्देश्य कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इसका साफ और सीधा उद्देश्य है कि हम उन वीर सैनिकों को नमन कर रहे हैं, उनके उत्साह को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके सहयोग में, उनके साथ में जो शक्ति जनमानस को देनी चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। और ये हमारा नैतिक दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सब के परिवारजन तभी सुरक्षित हैं बॉर्डर पर जाकर विरोधी देश से, दुश्मन देश से लड़ाई लड़ रहे हैं और बिना कुछ सोचे हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं अपनी जान की परवाह करूंगा तो मेरा देश सुरक्षित नहीं होगा। तो इन वीर सैनिकों को आज के दिवस पर हम सब सर झुका के प्रणाम करते हैं और आज आप सब लोग इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। हर एक भारत के नागरिक का ये दायित्व है कि वो अपनी सेना के प्रति सम्मान बनाए, क्योंकि मैं मानता हूँ, मुझे इस बात का गौरव है कि उत्तराखंड ऐसी वीर भूमि है जिसके आपने सुना होगा कि इस उत्तराखंड राज्य के पास दो खंडों में है, गढ़वाल और कुमाऊं। उसी क्रम में गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट के रूप में मेरे फौजी भाई वहां तैनात होते हैं। ये खूबसूरती है मेरे उत्तराखंड की। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड वीर गाथा लिखने वाला वो राज्य है जिस राज्य के कई वीर सैनिक जब जब युद्ध हुए हैं उन सैनिकों ने अपनी लौ बहाकर इस देश की अखंडता और एकता को एक रखने में कायमता में अपना संपूर्ण सर्वस्व निशान किया है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग इस सिंदूर की विजय यात्रा पर आज तिरंगा यात्रा निकालने का सौभाग्य हमें हमारे वीर सैनिकों ने दिया है। मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को इस पर एक मंच एक साथ होना चाहिए, क्योंकि हम सबका उद्देश्य अपने वीर सेना का मान सम्मान बढ़ाना है। क्योंकि दल से बड़ा देश है, दल छोटा है, देश बड़ा है और देश जो सींचा जाता है वो आवाम के द्वारा सींचा जाता है और उन आवाम की रक्षा कौन करता है? हमारे वीर सैनिक करते हैं। और आज आप सब ने उसका परिचय दिया है। हमें छोटी मानसिकता में नहीं रहना है। हमारी मानसिकता है सीधी और सपाट होनी चाहिए कि जहां देश की बात आए वहां दल
बिल्कुल भी नहीं सुना जाएगा, वहाँ देश सुना जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ। जब जब सरकारों के पास हमारे देश में इस तरह के आक्रमण हुए और विशेषकर दुश्मन देश पाकिस्तान के द्वारा जब जब ये इस तरह की नापाक हरकतें की गई, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। चाहे वो इंदिरा गांधी जी का समय हो, चाहे अटल जी के समय की बात हो, या आज मोदी जी के समय की बात हो, जब भी कोई बात हुई सब एक साथ हुआ, चाहे पक्ष चाहे विपक्ष, सब ने एक साथ मिलकर इस युद्ध को लड़ने की बात करी। यही मेरे देश की खूबसूरती है। और मैं ये कहता हूँ, नेतृत्व को जब जब ऐसी संकट की बात आती है, नेतृत्व के साथ हम सबको आना चाहिए। मैं इस उपलक्ष्य पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ये बात क्योंकि देश के हित में थी और देश के हित में सोचकर ये युद्ध में जाने की बात, और जिस तरह से इस युद्ध को हम लोगों ने लड़ा, वो पूरे देश ने और पूरे विश्व ने देखा है। मैं आज क्योंकि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं ये कहता हूँ, हम में सर्वप्रथम देशभक्ति है। मैं आलोचनाएं करने के लिए बहुत सारे बिंदु है, उन सब बिंदुओं पर सरकार की या तमाम राजनेताओं की आलोचना की जा सकती है, लेकिन जहाँ देश की बात है वहाँ देश की अगर हम आज आलोचना कर रहे हैं तो हम देश को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। इसलिए आज हम सब की जिम्मेदारी है कि देश को एकता और अखंडता में पिरोने का काम किया जाना चाहिए, जो हम सब लोग आज इस रैली में भी देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ भारत के विभिन्न राज्यों में और जिलों में और गांव में तिरंगा यात्रा का क्रम लगातार जारी है। यह हमारे देशभक्ति है। और मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ आप सभी सैनिक भाइयों का कि आपने, क्योंकि आपको बहुत शॉर्ट नोटिस में सूचना मिली, और यही तो सैनिक का काम है। सैनिक अपनी सूचना को चाहे वो कम समय में हो या अधिक समय में हो, उसे वो अनुशासनता के साथ निभाते हैं। मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपने यहाँ स्वागत डालने के लिए चिन्हालीसौर के इस पवित्र तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। मैं यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि मुझे मालूम है चाहे वो हमारे किसी भी दल के जनप्रतिनिधि हुए, उन्होंने तिरंगा को पहला माना। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब ने यहाँ पर आए, क्योंकि हम लोगों ने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, हम सब ने अपना फर्ज निभाया है और ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं पुनः अपने देश के उस नारे के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और साथ ही इसके बाद हमारे जो फौजी भाई है उनका हम सम्मान करेंगे। यहाँ हमारे मैन जी हैं, भांगड़ जी हैं, हमारे भडोनी जी हैं, हमारे अन्य साथी आके हैं, कुमाई जी हैं, केंद्रा जी हैं। मेरा सबसे निवेदन है, हमारे सभासद लोग हैं चिन्हालीसौर के, सिद्धार्थ जी, गुमसुला जी और सुनील भाई, मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब लोगों को भी आज हमारे फौजी भाई के सम्मान में आ रहना है। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ मीडिया के साथियों का, और आप लोगों ने जो इस यात्रा को कवरेज किया, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। और आप लोग जब भी देश की बात आती है और सकारात्मक बिंदुओं की बात आती है, आपने हमेशा बड़ी ऊर्जा के साथ लोग उठाया है, और यही खूबसूरती हमारे देश में। मीडिया के सभी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रिक मीडिया हो, और हमारे जो अन्य पोर्टल्स के माध्यम से जो अपने चैनल्स को आगे करते हैं, मैं उन सब का भी धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग इस शानदार तिरंगा यात्रा का जो कवरेज कर रहे हैं। मैं इसी क्रम में कहना चाहूँगा, आप सब लोग एक साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत के वीर सैनिकों की जय, भारत के वीर सैनिकों की जय, भारत के वीर सैनिकों की जय। धन्यवाद। कांग्रेस का हाथ नहीं, यानी कोई पार्टी विशेष नहीं, न पार्टी विशेष है। ये सैनिकों की यात्रा थी, सैनिकों के समर्पण और साहस और उनके बलिदान को समर्पित यात्रा थी। और मैं माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिना किसी भी पॉलिटिकल उसके आपने इस यात्रा को जरूर किया, और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर कदम से ऊपर उठकर सैनिकों के सम्मान में यहाँ पर बढ़ चढ़कर आगे आए और इस यात्रा को समर्पित किया। एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, और एक तालियां बजा दीजिए उन वीर सैनिकों के लिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे निरंतर यहाँ पे लड़ाई लड़ी, हमारे देश को आगे बढ़ा दुश्मन को हम हो गई तो बड़े से बड़े कौन। तो आज हम विशेष उद्देश्य है कि यहाँ पर जो सैनिकों का सम्मान होना है इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा, तो ऐसी सोच के उनको दिल से